स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। पितृपक्ष में गणपति की प्रतिमा का विसर्जन नहीं होता। अनंत चतुर्दशी के दिन जब हवन पूजन हो जाता है तो उसके ठीक बाद प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाना चाहिए। बाद में विसर्जन से अनिष्ट की आशंका होती है। विसर्जन जुलूस में भी सादगी और गरिमा होनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि हम अपने आराध्य को विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं। ये विचार आज कलेक्ट्रेट में आयोजित पत्रकार वार्ता में संतों ने व्यक्त किए। ज्ञात हो कि संत जनों और जिला प्रशासन ने गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन शास्त्र सम्मत विधि अनुसार एक ही दिन यानी अनंत चतुर्दशी पर ही करने की मुहिम शुरू की है। इसी मुहिम के अंतर्गत आज बुधवार को कलेक्टर दीपक सक्सेना की पहल पर कलेक्ट्रेट में सभी संतजनों की पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता में महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज, स्वामी नरसिंहदास जी, स्वामी चैतन्यानंद जी, पंडित वासुदेव जी शास्त्री, स्वामी अशोकानंद, पंडित रोहित दुबे, स्वामी राजारामाचार्य जी, श्री मुन्ना पांडे एवं सर्वधर्म समन्वयक श्री शरद काबरा मौजूद थे। पत्रकार वार्ता में कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना एवं अपर कलेक्टर श्री नाथुराम गौंड भी उपस्थित थे। हमारे यहाँ जब हम देवी देवताओं की स्थापना करते हैं तो उसमें विधि और निषेध शास्त्र के अनुसार होते हैं। गणेश की स्थापना गणेश चौथ के दिन होती है और उनका जो विसर्जन होता है, एक तो आवाहन हो गया और आवाहन के बाद फिर विसर्जन, तो वो विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। और चूंकि बहुत बड़े आकार प्रकार में ये मूर्तियां बिठा ली जाती हैं और उनके विसर्जन में फिर जो है भब्बड़ मचता है, तो जिला प्रशासन ने भी ये पहल की, कलेक्टर महोदय ने, और सभी संतों को बुला करके उन्होंने विचार विमर्श किया परसों। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हम चाहते हैं कि एक दिन में ही विसर्जन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। प्रशासनिक दृष्टि से भी जो हमें व्यवस्था करनी पड़ती है वो भी हम कर लेंगे। एक अच्छी पहल है। तो हम सब लोगों ने ज्योतिष के लोगों के साथ भी बैठ करके विचार विमर्श किया और मुहूर्त पर, और दूसरी बात जो विशेष रूप से उभर के सामने आई कि जब अनंत चतुर्दशी के दिन हम विसर्जन कर देते हैं तो अगले दिन पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है और देवता हमारे यहाँ नित्य हैं, इसलिए फिर पितृपक्ष में पितरों की स्थापना होती है और 15 दिन लगातार हम जो है पितृपक्ष में पूजन करते हैं, पितरों की स्थापना करते हैं। तो उस समय देवताओं का विसर्जन हो जाना चाहिए। और पितृपक्ष में अगर हम देवताओं का विसर्जन करते हैं तो निषेध ये है कि उससे फल जो मिला, इतने दिन तक हमने आराधना की, और वो आराधना हमारी निष्फल हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे 18 महीने तक टीबी की दवाई लेना है प्रतिदिन, और एक दिन अगर दवाई बंद हो गई तो फिर 18 महीने तक लगातार करो। तो ये सब जो विधि निषेध हैं हमारे यहाँ बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, उन पर विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय लिया है कि हम आह्वान करेंगे सभी संत महात्मा, और आपका माध्यम इसलिए चुना गया कि आपके माध्यम से हमारी बात अधिक तक लोगों तक पहुंच जाए। तो विसर्जन भी हम उसी विधि के अनुसार करेंगे अनंत चतुर्दशी के दिन। ये आग्रह रहेगा। प्रयोग है, अगर हम 100% सफल नहीं भी हो रहे हैं तो भी एक अच्छी पहल है। हमें लगता है कि समाज संतों की बात मानता है और समाज को जब समझाया जाए तो लोग विधि निषेध के दायरे में आ जाते हैं। तो 80% भी अगर सफलता मिली तो प्रशासन का भी काम हो गया और हम लोगों की अपील भी पूर्वक निकल गई। धन्यवाद। आज जो पत्रकार वार्ता हुई ये गणेश विसर्जन को लेकर के की गई। हमारे शास्त्रों में विधि और निषेध का विशेष महत्व है। हम सभी लोग सनातनी हैं और सनातन परंपराओं का हमको पालन करना चाहिए। पालन ये करना चाहिए कि जिस मुहूर्त में भगवान गणपति की प्रतिष्ठा होती है, चतुर्थी की प्रतिष्ठा हुई और अनंत चतुर्दशी के दिन उसका विसर्जन होना चाहिए। लेकिन आजकल लोग मनमानी करते हैं। चतुर्दशी, पूर्णिमा और उसके बाद जो खरे दिन लग जाते हैं, पितृपक्ष लग जाते हैं, उनमें नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, हमारे शास्त्रों में कहा अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूज बुद्धिर्मा त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। माने हम उसका पालन करेंगे तो हमारी उसमें उन्नति भी होगी और हमारा कल्याण भी होगा। कि जिस बात का पालन, जो संविधान है उस संविधान का जो भी पालन करते हैं तो उसका फायदा होता है, नहीं करते तो आप भी जानते हैं सभी लोग। तो हमारा सभी संतों का
एवं शासन प्रशासन का सभी का सहयोग ये है सब जनमानस के लिए कि अपने धर्म का पालन करते हुए जो हमारे शास्त्रों की मर्यादा है उनका पालन करें आप, और अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश प्रतिमा का विसर्जन करें। महाराज जी, चूंकि ये आपने कहा कि 10वें दिन ही विसर्जन होना है, कि दुर्गा जो मतलब दुर्गा पूजा आने वाली जी है, जी जी जी, चाहे गणेश विसर्जन हो चाहे दुर्गा जी का विसर्जन हो, ये 10 दिन के अंदर ही कर देना चाहिए। नहीं करने से उसमें नाना प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती हैं और अनिष्ट की आशंकाएं भी होती हैं। देखिए जी, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति की परंपरा है, गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का पूजन स्थापन वेद मंत्रों की ऋचाओं से होता है और 10वें दिन भगवान गणेश जी का विसर्जन जलाशय में होता है। क्यों? उनकी आभा जो है ना वो अपने आप जो है बिल्कुल धूमिल हो जाती है। तो हमारा विशेष आग्रह है नगरवासियों से और पत्रकार बंधुओं से कि आप लोग अगर इसमें प्रयास करेंगे, आज हमारे कलेक्टर महोदय जी के प्रयास से संत महात्मा ऋषि ब्राह्मण आचार्य सभी आए, सभी ने अपने अपने मत जो प्रकट किए, लेकिन मैं अपनी तरफ से नगर पंडित सभा की ओर से केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर अनंत चतुर्दशी के दिन तारीख 17 को भगवान गणेश जी का विसर्जन करें जलाशय की ओर, तो आपके घर में सुख शांति की अनुभूति होगी। आचार्य पंडित वासुदेव शास्त्री। जबलपुर में नई पहल शुरू हो रही है, गणेश जी और दुर्गा जी एक समय एक तारीख। हाँ नहीं, नई पहल हाँ जबलपुर के हिसाब से हो सकती है, पर अन्य शहरों में एक ही दिन में विसर्जन होता है और शास्त्रोक्त परंपरा के अनुसार भी एक ही दिन में विसर्जन होना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में विसर्जन का कार्य वर्जित होता है। आज माननीय संतों के साथ, महात्माओं के साथ और आचार्य जी के साथ हमारी चर्चाएं हुई हैं, जो मार्गदर्शन उनका मिला है, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि अनंत चतुर्दशी के दिन ही विसर्जन की कार्रवाई होना चाहिए। ये जो निर्णय हमें प्राप्त हुआ है, इसको हम गणेश पंडाल के जो आयोजक हैं उनके साथ बातचीत करके उन तक पहुंचाएंगे और आम सहमति बना के अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन कराने का प्रयास करेंगे। सर, ये दुर्गा ये दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए भी लागू रहेगा।